पति पत्नी का सच्चा प्यार। देवेन नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर कोयल नाम की लड़की से होती है। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे जानने लगते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगते हैं। तो देवेन को लगता है कि उसे एक अच्छी पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद समझ में आ गया था उसे कि लव मैरिज करने का कोई ज़रूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते। पति पत्नी दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार, इज्जत और सम्मान होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देवेन को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती। एक दिन देवेन ने अपने दोस्त रवि को अपने घर दावत पर बुलाया और कोयल का प्यार देखकर रवि बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना प्यार और इज़्ज़त एक दूसरे को देते हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हारे अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देवेन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूम आते हैं। हम लोगों की शादी को इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है। घूमने के लिए चलो, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी कोयल कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, आज मेरा भी मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है उनकी, तो उसे एक बड़ी गाड़ी से उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों एक्सीडेंट के कारण बेहोश हो जाते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं। देवेन को जब होश आता है तो वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वह होश में आते ही अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसके सर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। देवेन घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वो ठीक हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा, वह अब नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही कोयल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देवेन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूं। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई। फिर उसके बाद वो अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क फ्रॉम होम करने लगा। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद और उसके देख रेख में मदद करने लगा। इसी तरह एक दिन फिर रवि देवेन का दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अब घर के काम में करने लगे हो, तुम तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद देवेन कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी ये, और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तुम एक बार आए थे और मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है।
फिर आज क्या बात है, तुम क्यों इस तरह की बातें मेरी पत्नी के लिए कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे ज़िंदगी भर मदद करता रहूं, उसकी सेवा करता रहूं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूं, और वो सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसका साथ बुरे वक्त में छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। धन्यवाद।